बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने देखी होगी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो सूरह फलक और सूरह नास इसको कुरान नहीं समझते थे। ये है बड़ा मसला। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि ये सही सनद के साथ मरवी हुई हैं और ये सही सनद में बुखारी भी लेकर आया इस किताब को। ये वो बात ये है कि मुअव्वज़तैन कुरान नहीं, कुरान का हिस्सा नहीं। अच्छा, इसी की शरह में आप आराम से इब्न हजर को तसल्ली से पढ़िएगा। उन्होंने दो मसलक जिक्र किए। एक मसलक जिक्र किया जिसमें अल्लामा नववी का रेफरेंस इन्होंने दिया। अल्लामा नववी के अलावा भी इब्न हज़म, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, ये तीन का नाम जिक्र करके फ़ौरन कहा कि इन्नहु किज़्ब व बातिल। निकालो 4977 जो हदीस है ना इसकी शरह में, इसको निकालो, झूठ है बिल्कुल। अच्छा, इसके मुकाबले में काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल नकल किया इब्न हजर अस्कलानी ने। उन्होंने कहा काजी अयाज कहते थे कि मुमकिन है कि वो कुरान मानते हो इसको, लेकिन वो ये कहते हो कि कुरान से ज़्यादा इसके अंदर एक दम के वगैरह करने वाली सिफत है। ये तावील लिखने के बाद इब्न हजर ने एक जुमला और लिखा। उन्होंने कहा लेकिन काजी अयाज की तावील कमज़ोर है, अल्फाज बिल्कुल वाज़े हैं यार, नहीं है ये कुरान। अब इसमें क्या बोले हम कि हाँ कुरान तो है लेकिन दम है, कहा कि तावील मज़ेदार नहीं जम रही। तो सीधी सी बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है। खलास निकालो, रद्द कर दें बस। तावील में भी ना देखो, तावील अच्छी चीज़ होती है अगर बन रही हो। अब इसमें क्या तावील करें, क्योंकि ये रिवायतें कम नहीं है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत देखोगे वो तो इतना ख़तरनाक है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने कुरान में भी ये दो सूरतों को नहीं लिखते थे। और कहीं देख लिया ना किसी को मिटा देते थे, तो इसको कुरान में नहीं लिखना। अल्फाज बड़े सख्त हैं। मामदी साहब ने इसको बड़ी प्यारे तरीके से हल किया है। उन्होंने कहा कि वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कहने का मतलब ये था कि कोई किताब जहाँ ख़त्म हो रही होती है ना, ख़त्म हो रहा होता है, उसके अख्ताम पर एंड का जो हिस्सा होता है, वो ये कहना चाह रहे थे ये एंड का हिस्सा है। मतलब ये दो दुआएं हैं, बताना चाह रहे जिस तरह वो कह रहे थे तावील की है या तावील करो ये दो दुआएं रद्द करो, ठीक है। या मैंने क्या 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 कहा आपको, या तावील करो या रद्द करो। जो अल्फाज हैं वो तावील का साथ नहीं देते। उसकी वजह यह है कि ये मुख्तलिफ जो अल्फाज आए हैं ना, एक में सिंपल है ये कुरान नहीं है, एक में सिंपल है ये मुसहफ का हिस्सा ही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसको मुसहफ से मिटाते थे, किसी को देख लिया मिटा देते थे। अगर हम ये तावील मान लें कि यार ये आखिर की दुआएं हैं, तो लिखी तो कुरान में ही होनी चाहिए ना, वो कुरान से मिटा क्यों रहे हैं? इसीलिए इब्न हजर ने कहा कि तावील कमज़ोर ही बैठेगी, जो मर्जी कर लो, करनी है कर लो, ठीक है। देखो जब मतन ठीक नहीं, दो रास्ते हैं, या तावील या रद्द। नववी वाला मसलक इसमें ज़्यादा अच्छा है। ऐसी बातों में लिफ्ट ही ना कराओ भाई, मुल्हिदीन को इतराज़ का मौका मिलेगा। आप लोग तावील करते रहोगे, वो साला कल को बोलेगा बुखारी की रिवायत है, तुम्हारा कुरान ही महफूज नहीं है। वो देखो एक सहाबी के इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को तफसीर कबीर है, इसका जो मुकदमा लिखा है ना उन्होंने शुरू में, इतनी प्यारी बात बोली उन्होंने, मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कुरान तवातुर से आया कि नहीं। सवाल ये है अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कुरान तवातुरन मिला या बिला तवातुर मिला? अगर आप बोले बिला तवातुर मिला तो इसका मतलब कुरान शुरू से तवातुरन मिला ही नहीं। एक मिनट, वो तवातुर ही हो ना, तवातुर असल में कतई बात को कहते हैं। जिसने डायरेक्ट नबी से सुना वो तो तवातुर से भी बड़ा कतई है। तवातुर फिर कमज़ोर पड़ जाता है। देखो ईसा अलैहिस्सलाम के बाब में नसारा के बाद तवातुर है, उनकी हर किताब है, उनकी ट्रेडिशन है, तारीखें हैं, नस्लें हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो फौत हो चुके हैं, उनका तो तवातुर चल रहा है ना। हर तवातुर भी कतई नहीं होता, कुछ तवातुर कतई होते हैं। क्या कह रहा था, अगर नबी से बराह रास्त सुना फिर तो कतई बात है ना। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि या तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद को तवातुरन कुरान नहीं मिला, दूसरा नतीजा यह है कि यहाँ तवातुर यानी कतई तौर पर मिला। अगर कतई तौर पर मिला तो हम काफिर कि हम इसको कुरान कह रहे हैं, और अगर नहीं मिला तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद काफिर। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, ये रिवायत ठीक नहीं, इस्लाम दुश्मनों ने बनाई है, कहानी ख़त्म करो यार, झगड़ा क्यों करते हैं से आसान है। और इसके अंदर मैंने आपको कहा रद्द का, कुरान के ऊपर जब बात आए याद रखिएगा, और रद्द करने वाली पॉलिसी को इख्तियार कर लो। तावील भी अच्छी चीज़ होती है, करनी चाहिए। भाई एक बात ठीक बैठ रही है तो मैं रद्द क्यों करूं, लेकिन कुरान की बात आए ना हमेशा ज़हन में रखिएगा, इसमें रद्द वाली पॉलिसी अच्छी होती है, वरना इस्लाम दुश्मन अनासिर नहीं जान छोड़ेंगे, आपके वाट लगा के रख देंगे, सीधी सी बात। इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा सुना था, इनको हमारा भी शुरू से यही ज़हन है, ये मौलाना साहब नहीं तो सफ़ेद दाढ़ी वाले इसाक साहब,
उनको भी मैंने एक बयान में सुना था, उन्होंने जिक्र किया था, यही हदीस आई थी, उन्होंने कहा दीवार पे सुटो, दीवार पे मार के, उन्होंने कुरान के मुकाबले की रिवायतों को नहीं लो, आंखें बंद करके बोलो झूठ है। ये पॉलिसी सबसे अच्छी होती है। उसकी वजह यही है कि आप जब आपको कोई ऐसा शख्स मिले ना कि किसी ने इसका ज़हन ख़राब कर दिया और ज़रा मुल्हिद होने लग गया है, मज़हब से बेजार डायरेक्टली अल्लाह के ऊपर जाकर नहीं करते, ये छोटी छोटी बातों से करते हैं, इंसान को ज़रा बेचैन कर देते हैं। हाँ, वसवसा डाल, ओ यार ये देख यार कुरान ही महफूज, इनका दावा है अल्लाह ने महफूज रखा है, ये तो इन्हीं की मोतबर किताब के अंदर है ये। अब वो जो एक आम बच्चा होता है ना जिसको महारत नहीं है, वो अंदर ही अंदर रात को सोते हुए वसवसे आ रहे होंगे, ये आस्ता आस्ता जमा होता रहता है इनके पास, फिर जा करके बम फाड़ता है एक दिन, अबे यार ये भी नहीं है ठीक मज़हब यार, इतनी गलतियाँ, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें कैटेगोरिकल बिल्कुल कोई नहीं है दीन, बिल्कुल झूठ है। जो नववी ने कहा, जो फखरुद्दीन राज़ी ने कहा, जो इब्ने हज़म ने कहा, झूठ है, खलास। क्या कोई सवाल है? ये जो किस्म और बातिल के अल्फाज हैं, ये इमाम नबवी के अल्फाज? इमाम नबवी ने भी लिखा, इब्ने हज़म ने भी ये लिखा, किस्बुन व बातिलुन, फखरुद्दीन राज़ी ने भी लिखा। ये तीनों के हवाले इसने दिए हुए हैं नववी ने, इसने। ये मैं अल्फाज भी पढ़ देता हूँ, मेरे पास लिखे हुए। अल्लामा नववी ने शरह मुहज़्ज़ब में देखो लफ्ज़, अजमाल मुस्लिमून, कह रहे हैं मुसलमान तवातुरन मानते आ रहे हैं, अला अन्नल मुअव्वज़तैन मिनल कुरान, कि ये सूरत कुरान है, ठीक है। वमा नुकिल अन इब्ने मसूद, कह रहे हैं जो इब्ने मसूद से बात आ गई है, फाहुआ किज़्ब व बातिल। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ है जो मैंने पढ़ लिया। अच्छा, फखरुद्दीन राज़ी का एग्जैक्ट लफ्ज़ भी पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं अल अग़लब अला ज़न, वो कह रहे हैं कि मेरा तो दिमाग खटक रहा है एक ही चीज़ पे, इन्ना हादा नक़ल अन इब्ने मसूद किज़्ब व बातिल, कह रहे सीधा सीधा झूठ है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का नाम लेके जो कहा गया, ठीक है ना। ओके हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, नहीं वो तौबा की थी, और वाकई सच्ची तौबा की थी इल्मुल कलाम से। फिर अपनी ज़िंदगी में इन्होंने किताब लिखी, फिर उस किताब के नुस्खों को बड़े बड़े उलमा तक खुद पहुँचाया था। बहक गए थे ये, वो आपको पता है, वो चांद सूरत की इबादत के फ़ज़ाइल पे भी किताब लिख दी और बड़ा मसला हो गया था। फिर इन्होंने तौबा की, फिर छोड़ दिया इल्म कलाम सब। इल्म कलाम वही पता नहीं क्या आपने बनाए उसूल है, सकता है वल्लाह आलम, इस जहत में कभी गौर नहीं किया। वरना हमने जितने उसूल बनाए हैं, चाहे हदीस के हों तो कुरान से मुस्तंबत उसूल है, भाई हमने तो यही पढ़े हैं। एक ही आयत है जिससे सारे उसूल मुस्तंबत हुए हैं, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जहाँ डाउट हो तहकीक करो, सिंपल। किसी भी तरह का डाउट आता है तहकीक करते हैं, बंदे में डाउट है तो सनद की तहकीक हो गई, मतन में डाउट है तो मतन की तहकीक हो गई। बस इस कुरान की एक आयत के ऊपर पूरा फ़न हदीस है, ठीक है ना। बाकी यूनानियों का इससे ताल्लुक़ नहीं, बल्कि यूनानियों का कुरान उसकी बड़ी मुखालफत करता है। आप हैरानी होगी आपको कि हमारे यहाँ दरस निज़ामी में मंतिक डाली गई है, मंतिक, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम। मुतक़द्दिम उलमाए किराम जिक्र करते थे कि ये फ़न हमने दरस निज़ामी में इसलिए डाला कि इसके अंदर आने वाली खुराफात और कुफ्रियात बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि उस दौर में ये चलता था, ताकि हमारा बच्चा जब आलिम बने तो उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अब बदकिस्मती ये हुई कि आस्ता आस्ता हम वो ऐसा पढ़ने लग गए कि हमें को बताते ही नहीं कि इसमें कोई गलत बात है या कुफ्रिया बात है। जैसे पहले ही उसूल हम पढ़ते हैं ना, मंतिक में इंसान हैवान नातिक है, वो कुरान के खिलाफ जाती है बात। अल्लाह ने कहा का कुल्ला शई, हर चीज़ को अल्लाह ने नातिक बनाया, तो मंतिक की इस्तिलाह के अंदर सिर्फ इंसान नातिक है, बाकी कायनात में कोई चीज़ नातिक है ही नहीं, कुरान के खिलाफ हो जाती है ना बात। तो ये जहन में रखिएगा, मंतिक आजकल ख़त्म हो चुका हुआ है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो फ़न ही ख़त्म हो गया हुआ है, अब ज़रूरत ही नहीं। आप साइंस है, साइंसी लिहाज से आप पढ़ें, इल्म हासिल करें, किसी को कन्वेंस करना है दलाइल दे के कन्वेंस करें, ओके ठीक है। 2-3 लाख और भाई मैं एक बात बताऊँ, शोहरत जो होती है ना वो इंसान की फिर गिरा देती है तो आपकी ना, शोहरत की एक है ही नहीं तमन्ना। अल्लाह करे लिमिटेड रहें, अच्छे लोग रहें। मेरे पास अच्छे लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे है ना चाहने वाले अच्छे ही हैं। ज़्यादा आगे चला गया, यकीन करो कि इन्होंने इतनी टांगे लोगों ने खींचनी है ना मेरी, सारे उठ के आएंगे, मैं नहीं काम कर सकूँगा। जो कर रहा हूँ उसमें मैं इस चक्करों में लग जाऊँगा, उसको जवाब दूँ, उसको जवाब दूँ। दूसरी बात, अगर बंदा ज़्यादा मशहूर होने लग जाए ना, मशहूर बंदे के मुंह से निकली बात पे तौबा नहीं होती, टोपियाँ होती हैं। बंदा वंस मशहूर हो गया फिर वो तौबा नहीं करता, टोपियाँ कर। इन दो चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे आप यकीन करें, इतने मेरे जानने वाले भी हैं, दोस्त हैं, पूरा का पूरा स्टूडियो मेरे को कहते हैं सर ले आओ, सर यहाँ पर इक्विपमेंट ला के दे देते हैं, कैमराज ला के। मैंने कहा मैं इसी मोबाइल से करूँगा, नहीं जाऊँगा मैं आगे। मैं कहा मेरी वो फील्ड नहीं है भाई, मैं मुल्ला नहीं हूँ, मैं मस्जिद में इमाम नहीं हूँ, मैं काम करने वाला बंदा हूँ। शौक़ है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो मैं करता हूँ बस। मैं कहा मदरसों में पढ़ाता था, वो भी छोड़ दिया, अब मैं अपने ही पढ़ा रहा हूँ।
तो बस लिमिटेड यार, लेने दो। सर मौलाना साथ मदनी की वीडियो देखें 10-15 साल बाद जाके मशहूर हुई है। हाँ पहले थोड़े नहीं जान। व्यूज होते थे। अच्छा, उस बंदे ने कोई फ़िरका नहीं बनाया, कोई फ़िक्र नहीं बनाई, लेकिन हैरानी वाली बात बताऊं आपको, पाकिस्तान लेवल के ऊपर उर्दू स्पीकिंग क्या, उससे बड़ा आलिम मैंने नहीं देखा यार। कौन सा? यही साद मदनी। अच्छा, इसलिए कि उसकी बातें, अब मैं अगर बहुत ज़्यादा मुताला किया हुआ है ना, मैंने 50 चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसकी बातों में उन 50 लेवल पे जाके समझ रहा हूँ कि यार इसने कहाँ कहाँ जा करके निकाल के बातें कर रहा है। हालांकि मदरसा से डायरेक्ट नहीं पढ़ा उन्होंने, जो अल्लाह ने नवाजा। फाउंडर थे ना शबीर हाँ। अहमद उस्मानी साहब, उनके शागिर्द थे मौलवी इमदाद, उनसे उन्होंने हफ्ते में 3-4 दिन पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा उस्ताद मिल गया तो और क्या चाहिए। बहुत काबिल था यार, इतना काबिल कि मैं बता नहीं सकता। कुछ गलतियाँ हो गई, अल्लाह माफ़ करे, कुछ मामलात में तो हर इंसान से होती है, लेकिन कमाल बंदा था। सूफिया के एंड इब्न अरबी की बहुत तारीफ करते थे बातों। तावीलें करते थे, बेचारा वो असल में ज़हन था उसका यार, मिल के चलो यार, बस टूट गए हो अब ज़रा, तो उसके लिए फिर तावील, लेकिन तावील करता, ठीक नहीं बोलता, ये मतलब है यार, ये ना समझो, ये मतलब, घुमाता था बातों को, कोई बात नहीं।